हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था गॉड फेरी में मतलब फ्लावर फेरी ने उन दोनों को उस जगह पे, अनजान जगह पे भेज दिया था और उनको कहा था कि जब तक वो दोनों दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते और जब तक वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम प्योर माइंड से बाहर निकलने का विश नहीं करेंगे, वो कभी भी बाहर नहीं आएंगे। उस दुनिया में ऐसा है कि अगर वांग जी या विंग एक दूसरे के लिए सच्चे दिल से कुछ मांगे ना, वो जरूर वहां पर पूरी हो जाएगी। पर बस सच्चे दिल से मांगना है, उनकी सारी विश पूरी होगी। यही बोलकर वो फ्लावर लेडी वहां से चली गई थी। गाइस मैं थोड़ा सा ना कुछ बताना चाहती हूँ। ओके, आपको कंफ्यूजन होगा कि विंग पहले बार जब इंटीमेट हुआ था, मतलब वांगजी और विंग दोनों इंटीमेट हुए थे, तो उसके बाद तो विंग ने कुछ दवा नहीं ली, तो कैसे वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ? तो उसका कारण है क्योंकि उस टाइम तो विंग अल्फा था, इसीलिए उस टाइम उसने कंसीव नहीं किया। पर हाँ, अब अगर विंग ने वो दवा नहीं लिया तो सच में वो कंसीव कर लेगा। ओके, तो चलिए हम अब मेन कहानी पे आते हैं। विंग नहा के अपने ऊपर की ओर आ रहा था, मतलब ऊपर घर था ना और नीचे बहुत बड़ा झरना था, वहां नहाने गया था। विंग ऊपर आ रहा था, वो देखता है ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल है, वहां गार्डन है। विंग उस घर को छोड़ के उस गार्डन की तरफ जाता है। वो देखता है कि वहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल है। वो उनमें से जाकर सबको स्माइल करने लगा, पर तभी अचानक से उसे डिजीनेस फील होने लगी। उसके सामने में एकदम ब्लरी ब्लरी फेस आ रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या रहा है, पर जैसे ही उसकी नज़र उस फूल पे जाती जो अभी उसके हाथ पे है, वो सीधा उस फूल को नीचे गिरा दिया क्योंकि वो कैमेलिया का फूल था। विंग को कैमेलिया से एलर्जी है। उसने देखा नहीं और उसने स्मेल कर दिया। विंग अपने आप को संभालते हुए उस तरफ जा रहा था, पर उसे होश ही नहीं था। वो संभल ही नहीं पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी हॉट हो रही थी, उसको बुखार चढ़ रहा था। वो जैसे ही निकलता है ना वहां से, वो बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ से वांगजी जब देखता है कि विंग इतने टाइम हो गया वो आया ही नहीं, वो बाहर निकलता है। वो विंग को इधर उधर देखता है। वो देखता है कि विंग बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। वो सीधा उसके पास जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है, व्यूशान क्या हुआ तुम्हें? ये बोलकर वो उसे चेक करने लगा। उसे लगा कि शायद किसी इंसेक्ट ने काट दिया होगा या किसी सांप ने। ये सोच वो उसके हाथ और पैर को चेक करने लगा कि कहीं जहरीला सांप ने उसे थोड़ी ना काट लिया, इस कारण बेहोश हो गया। पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। वांग जी फिर उसे उठाकर बेड पे सुला देता है और उसे एक हाथ से, मतलब उसके गालों को टैप करते हुए बोल रहा था, विभूषण उठो, क्या हुआ है तुम्हें? पर विंग तो आंख ही नहीं खोल रहा था। वांग जी जल्दी से भागकर नीचे जाता है और वहां से पानी लेकर फिर ऊपर आता है। वो पानी को विंग के ऊपर हल्का हल्का डालने लगा, पर तब भी विंग अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। वांग जी थोड़ा ना परेशान हो गया था कि उसे हुआ क्या, क्या हो गया इसे, वो आंखें क्यों नहीं खोल रहा है। उसे कुछ पता ही नहीं है ना वांग जी को, इसीलिए वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। पर विंग विंग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान था, उसकी पूरी बॉडी में दर्द था, वो बेहोश हो चुका था। वांग जी बार-बार उसके ऊपर पानी डाल रहा था, तब जाके विंग ने हल्की सी अपनी आंखें खोली थी। उसे अभी भी ब्लरी-ब्लरी फेस दिख रहा था। उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। वांग जी जब देखता है कि विंग अपनी आंखें खोल रहा है, वो उसे देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे बेहोश क्यों हो गए थे? विंग अपने सर पे हाथ लगाते हुए बोलता है, मैंने वो वो ये बोलकर वो अटक रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वांग जी कहता है, अभी शांत रहो, अभी आराम करो, जब अच्छा फील करोगे तब उठ के बताना। ओके, ये बोल उसे फिर से सुला दिया। विंग लेट गया था। उस जैसे ही वो लेटा ना, वो जैसे ही आंख बंद करता है वो सो गया था। वांग जी उसके लिए कंसर्न था कि उसको हो क्या गया है। भले ही वांग जी उससे मतलब लड़ाई करता हो, उससे झगड़ा करता हो, पर है तो वो अच्छा इंसान ना। अपने दुश्मन के लिए भी वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, इसीलिए वांग जी को
उसके लिए फिक्र हो रहा था। वांग जी इधर-उधर देखता है, मतलब बाहर जंगलों में जाता है। वो कहीं से बुखार की दवा ला ले। उसे थोड़ी बहुत तो मेडिसिन की नॉलेज है ना, इसीलिए वो बाहर गया था। बाहर उसे एक जड़ी-बूटी दिखता है। वो उसे लेकर अपने क्वार्टर में आता है, मतलब उसी घर में, और उसे अपने हाथों से मसल कर वो विंग को बोलता है, विंग आंखें खोलो। विंग आंखें खोलता है और फिर वांग जी उसके अंदर, मतलब उसके होठों के अंदर वो दवा डालने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा था, पर वो क्या करे, उसकी पूरी बॉडी दर्द हो रही है ना। फिर वांग जी कुछ भी करे, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए वो चुपचाप लेटा हुआ है। वहीं वांग जी फिर उसका हाथ चेक करता है और उसके माथे को अभी भी विंग को बुखार था। वांग जी अपने मन में सोच रहा था अचानक से इसको क्या हुआ, पर वो उसे छोड़कर फिर बाहर जाता है, क्योंकि अभी भी विंग का पूरा बॉडी गर्म था ना, इसीलिए वो नीचे पानी में जाता है और अपने एक कपड़े से पूरा, मतलब उस कपड़े को पानी में डुबोता है और फिर उस कपड़े को लेकर ऊपर आता है। उसके पानी को विंग के पूरे शरीर में हल्का-हल्का डालने लगा और अपने कपड़े को निचोकर, मतलब उसको जिस पानी भरा हुआ है ना, उसको पूरा निकाल कर विंग के फोrehead पे रखता है। जैसे ही वांगजी ने ऐसा किया ना, विंग को थोड़ा आराम मिला, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर किसी को बुखार हो और ठंडा चीज़ उसके माथे में रखे, हल्का सा अच्छा लगता है। विंग को भी अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर से नीचे जाता है। जैसे ही उसका कपड़ा गर्म हो गया था ना, वो फिर से नीचे जाता है और फिर से पानी में उस कपड़े को साफ करता है और फिर ऊपर जाता है और विंग को फिर से वो कपड़ा लगा देता है। ऐसे ही वो पूरी रात भर, सुबह से पूरी रात भर उसने विंग का देखभाल किया था। उसने विंग को खाना भी खिलाया था। हाँ, खाना तो नहीं, पर फ्रूट फ्रूट को वो अच्छे से धोकर, काट कर उसे खिला रहा था। विंग वांगजी को देख रहा था। हाँ, वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, क्योंकि वांगजी ने जो उसे दवा पिलाया था ना, उससे वो थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहा था। पर उसकी बॉडी में इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो चल सके, उस बात कर सके। वांग जी उसका पूरी तरह ख्याल रखता है। विंग देख रहा था कि वांग जी कितना अच्छे से उसका ख्याल रख रहा है। उसे हल्का-सा, मतलब अच्छा लगता है वांग जी का केयर, इसीलिए वो कहता है, थैंक्स, तुमने मेरी इतनी हेल्प की इसलिए। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता, और जो उसके, मतलब विंग के फोrehead पे कपड़ा बंधा हुआ था ना, वो उसे ले जाकर फिर से पानी में डुबोता है और फिर ऊपर आते हुए उसके फोrehead पे रखता है और फिर कहता है, तुम्हें हो क्या गया था? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। विंग हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, ओह, मैंने ना इतना सारा फ्लावर देखा तो मैं वहाँ चला गया था। असल में मैंने नोटिस नहीं किया और मैंने कैमेलिया का फूल स्मेल कर लिया था। उससे मुझे एलर्जी है। मुझे उसका स्मेल से बुखार आ जाता है। ये बोलकर वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है, तुम इतने ज़्यादा मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम कैसे, जब तुम्हें उससे एलर्जी है, तो तुम कैसे उसे स्मेल कर सकते हो? वो उसे डांट रहा था। विंग कहता है, अरे अरे शांत हो जाओ। सच में अभी मुझे सुनने का कोई भी मन नहीं है, प्लीज़। मैं अभी आराम कर सकता हूँ। वांग जी जब सुनता है, वो अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है, आराम करो और मैं तुम्हारे फल तोड़ के आता हूँ। ये बोल वो सीधा बाहर चला गया था। विंग उसे देखकर हल्का सा स्माइल करता है और फिर बेड पर लेटकर सो गया। वहीं वांग जी उसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे फल तोड़ के ला रहा था। वहीं उसके लिए उसने बहुत सारे हर्ब्स भी, मतलब दवा भी ले लिया था। फिर वो ऊपर जाता है और फिर वो विंग को उठाते हुए बोलता है, विवुशान। विंग उठता है, पर वो अभी भी लेटा हुआ था। वांगजी कहता है, चलो उठो, तुम इसे खा लो, और हाँ, ये हर्ब्स लाया हूँ, इसे भी खा लेना। विंग कहता है, हाँ ठीक है। ये बोलकर वो उठने लगा, पर उसका हाथ स्लिप हो गया और फिर से वो बेड पे गिर गया और उसकी दर्द भरी आह निकल गई। वांग जी जब उसे देखता है, वो उसके पास आते हुए उसे थोड़ा सा रूड टोन में बोलता है, क्या कर रहे हो, इतना सा भी उठ नहीं सकते? ये बोलकर वो उसे उठाते हुए बोलता है, अपने आप पे ध्यान दिया करो। वांग जी उसे इतने प्यार से डांट रहा था ना, विंग उसे ही देख रहा था।
विंग को एहसास हो रहा था कि वांग जी मतलब उसका दुश्मन है पर दिल का अच्छा है, इसीलिए वो उसे देखकर ही स्माइल कर रहा था। फिर वो दवा को खाता है। जैसे उसने खाया ना, उसका मुंह बन गया। वो कहता है यू कितना कड़वा है। पर वांग जी उसे कहता है तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, खाओ इसे। ये बोलकर वो उसे और भी उस दवा को पीस कर खिला देता है। विंग का मुंह बन रहा था पर वांग जी तभी एक सेब लाकर उसे देते हुए कहता है खाओ इसे। विंग कहता है ठीक है। ये बोलकर वो उस सेब को भी खाने लगा। उनकी तबीयत को खराब हुए हुए 2 दिन हो गया था। 2 दिनों से वांग जी ने उसका अच्छे से ख्याल रखा था। विंग को वांग जी 1 मिनट भी काम करने नहीं देता था। विंग देख रहा था कि वांग जी हर चीज वहाँ कैसे काम कर रहा है और उसे साफ भी वांग जी किया करता था। हाँ, पहले दिन वांग जी ने किया था और दूसरे दिन विंग नीचे जाकर उस पानी में बैठ गया था। उसे उस पानी में आज बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका बॉडी ऐसी गर्म है और वो पानी ठंडा है तो उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग कितने टाइम से उस पानी में बैठा हुआ है, वो उसे बोलता है विवुशियान इतने टाइम से मत बैठो पानी में। विंग कहता है क्यों, मुझे अच्छा लग रहा है। पर वांग जी उसे उठाते हुए बोलता है तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। पर मैं विंग मुंह बनाता है और फिर वो उठ जाता है। फिर कहता है ठीक है। ये बोल वो ऊपर जाने लगा। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। फिर विंग के लिए वांग जी बहुत सारे फल लाता है और उसके सामने वो सारे फल रख दिया था। ऐसे ही वो शाम को दोनों बैठे हुए थे। विंग को अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। वो वांग जी से कहता है लान वांग जी, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आ रही है? मुझे बहुत याद आ रही है। क्या हम यहीं पर रह जाएंगे? मुझे घर जाना है। ये बोलकर वो उदास हो गया था। वांग जी उसे देखता है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे उठाते हुए कहता है एक बार हम ट्राई करते हैं। ये बोल वो विंग को लेकर थोड़ी सी दूर में जाता है, उस क्वार्टर से दूर में, और कहता है एक बार ट्राई करते हैं, शायद हम चले जाएं। वांग जी और विंग एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और फिर नोट करते हैं और फिर दोनों एक साथ एक दूसरे के आंखों में देखते हुए कहते हैं क्या हम घर जा सकते हैं? ये सुन मतलब ये बोलते ही ना दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर जैसे ही उन दोनों ने अपनी आंखें खोली वो बाहर थे, उस जगह से बाहर। विंग जब आंखें खोलता है वो सच में बहुत खुश हो गया था और वो खुशी में सीधा वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है ये हम घर पहुंच गए। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये बोलकर वो उछल रहा था। वांग जी उसकी खुशी देख रहा था और फिर कहता है आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विंग उससे अलग होता है और कहता है हाँ थैंक्स। ये बोलकर वो कहता है वांग जी अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरी फैमिली बहुत दिनों से नहीं मिली होगी, वो ढूंढ रही होगी। वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर दोनों दूसरे दूसरे रास्ते चले गए थे। पर थोड़ी दूर जाते ही विंग ने पीछे मुड़ के देखा था उसे, वांग जी को। फिर वो देखता है कि वांग जी चुपचाप आगे चल रहा है, इसीलिए विंग भी मुड़कर आगे चलने लगा। वहीं वांग जी भी कुछ दूर चलने के बाद में विंग को मुड़ के देखता है। वो देखता है कि विंग जा रहा है, इसीलिए वो भी फिर से आगे की ओर चलने लगा। दोनों अपने अपने सेक्ट पहुंच चुके थे। वांग जी ने अपनी फैमिली मेंबर को से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने बस ये बोला था कि बहुत ज़रूरी काम था जिसके कारण मैं चला गया था। ये बोलकर उसने अपना पनिशमेंट ले लिया था क्योंकि उसने फिर से बिना बताए वहाँ से चला गया था ना, इसलिए बेचारे को फिर से पनिशमेंट मिला। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग जैसे ही अपनी फैमिली के पास आता है ना, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, उसके फादर, सब लोग उस पे चिल्लाने लगे। उसे बोल रहे थे कि तुम पागल हो गए हो विंग, बिना बताए ऐसे कैसे जा सकते हो? हम कितने परेशान हो गए थे। हमने सारे सेक्ट में तुम्हें ढूंढने के लिए सबको भेज दिया था, तुम्हें पता भी है। विंग कहता है माँ आई एम सॉरी, वो उस टाइम मैं बता नहीं पाया था। असल में ना ईलिंग में कुछ बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए मैं चला गया। ये बोलकर वो अपने नेक को रब करने लगा। विंग की आदत है कि वो जब नर्वस होता है या किसी से झूठ बोलता है ना, वो अपनी नेक को रब करता है। यान ली उसे ही देख रही थी। वो देखती है कि विंग का अभी भी थोड़ा सा उसका जब बुखार होता है तो वो पूरा फेल हो जाता है ना, इसीलिए वो उसे देखते हुए बोलती है आइंग, तुम्हारा फेस ऐसे पेल क्यों दिख रहा है? विंग थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है वो सीजे
मैं वहाँ गया हुआ था ना, वहाँ मैंने कैमेलिया फ्लावर स्मेल कर लिया था। आई एम सॉरी ये बोलकर वो अपने दोनों कान को पकड़ लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, इसलिए मुझे आने में थोड़ा-सा लेट हो गया और मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने बताया नहीं। ये बोलकर वो चारों को सॉरी बोल रहा था और बोल रहा था मुझे माफ़ कर दो ना, मैं सच में मैंने आपको बताया नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डर गया था और मेरी तबीयत वहाँ ईलिंग में ना जो हीलर थे उन्होंने ठीक कर दी मुझे दवा देकर। ये बोलकर वो उन लोगों को देख रहा था। जब यान ली और उसकी पूरी फैमिली को पता चलता है ना, विंग को बुखार आ गया था, उसका तबीयत खराब हो गया था कैमेलिया के कारण, वो उसके लिए फ़िक्र करने लगे और वो सीधा हीलर को बुलाकर उसका इलाज करवाने लगे। विंग कहता है सीजे मैं ठीक हूँ, माँ मैं ठीक हूँ, फादर आप तो समझो ना मैं ठीक हूँ। अरे जैंग जैंग मुझे ठीक है ना, मैं अब ठीक हो चुका हूँ, क्यों? पर जैंग जैंग और सारे लोग उसे बोल रहे थे नहीं, हम जब तक तुम्हारी हेल्थ को पूरा अच्छे से चेक नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। विंग अपने सर पे हाथ मारता है और फिर कहता है ओके फाइन, चेक कर लो। ये बोलकर उसने हीलर को अपना हाथ दे दिया था। फिर हीलर उसको चेक करता है और फिर एक दो दवा देकर वो जैंग फैमिया और मैडम यू को ग्रीट करता है और कहता है राजकुमार की हालत अब ठीक है, बस हल्का सा बुखार है, इनके लिए मैं दवा दे रहा हूँ। ये बोलकर वो मैडम यू को वो दवा का पुड़िया दे देता है। मैडम यू भी उस दवा को ले लेती है। उसके बाद उस दिन पूरा दिन विंग का उन लोग इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना, जो पहले उन्हें डांट रहे थे वही अब उसे पैम्पर कर रहे हैं। विंग को अपनी फैमिली का ये रवैया ना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी फैमिली भले उसको डांटती है पर प्यार भी उतना ही करती है। वहीं ऐसे ही महीने बीतते गए। विंग फिर से ऐसे ही 7 दिन आन वांगजी के साथ फिर से उसी जगह पे पहुंच गया था। इस बार विंग और वांगजी को सब पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, पर वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे। वो दोनों ही बहुत शर्मसार हो गए थे, पर क्या करे, दोनों को वो सब फील करना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था। विंग तो अब कर्ज कर रहा था कि क्यों उसे देखना पड़ रहा है ये। पहले जब वो नहीं देखता था तभी अच्छा होता था, पर वो महसूस कर पा रहा था कि वांगजी बेड पे कितना बीस्ट होता है। उसे अब पता चल रहा था कि क्यों क्यों उसकी बैक और उसका पूरा बॉडी हर्ट होता है। ये दोनों जब ये सब देख रहे थे ना, तब भी वो रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए दोनों अपने बेमन से ही एक साथ वो सब कर रहे थे। वांग जी को ये अच्छा लग रहा था। विंग उसके नीचे उसका वो क्यूट सा फेस, उसका वो एक्सप्रेशन वांगजी को अच्छा लग रहा था। धीरे-धीरे वांगजी के दिल में विंग के लिए फीलिंग आने लगी, पर उसे नहीं पता था कि क्या सच में विंग उसके लिए वो फील करता है। इसीलिए वांगजी अपने मन में वो फीलिंग को दबाते जा रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते जा रहे थे। वांगजी के दिल में विंग के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था, पर वो अपने प्यार को विंग से छुपा रहा था। वो विंग का सारा केयर करता था। उसे 7 दिन उसके साथ रहता था ना, तो विंग की हालत खराब हो जाती थी। इसीलिए विंग की पूरी केयर वांगजी अच्छे से करता था। वहीं विंग को भी ये सब अच्छा लगता था, पर क्या करे, वो आदत से मजबूर वांगजी के साथ वो इस 7 दिन के बाद हमेशा वो लड़ाई करता ही था। शायद उसकी आदत बन गई थी वांगजी के साथ लड़ाई करने की, उसे टीज करने की। वहीं वांगजी भी अब विंग को टीज करने लगा था। विंग को पता नहीं कि वांगजी ये सब करने कब लग गया, पर सच में उसे अब वांगजी टीज करता है। हल्का सा भी विंग कहीं पर ऐसी मतलब 7वां दिन विंग नेकेड ही उठता था ना, वांगजी उसे देखकर उसे टीज करता था। विंग का पूरा नेक, उसका पूरा फेस रेड हो जाता था, पर भी वो क्या करता, वो उसे गुस्से में अपने से दूर कर देता था। पर वांगजी को विंग का ये ब्लशिंग फेस अच्छा लगता था। वो विंग को फिर दवा देने लगा। पहले भी विंग को ऐसे ही वांगजी दवा देता था। कई बार विंग भी अपने आप ही दवा ले लेता था। इसीलिए आज तक विंग ने कंसीव नहीं किया था। तो चलिए अब प्रेजेंट का सीन, एक्चुअली ये सब पास्ट था ना, अब वहाँ पर आते हैं जहाँ पर वांग जी और विंग जैंग जैंग और सीचैन को ये सब पास्ट की बातें बता रहे थे। तभी चिल्लाते हुए जैंग जैंग कहता है क्या कहा तुम लोगों ने, तुम दोनों की ये सब कांड 5 साल पुरानी है। तुम दोनों हम लोगों से 5 साल ये सब छुपाते आए थे।
विंग अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं वांग जी अपने गगा को देख रहा था। सीचैन अपने भाई की आंखों में देख रहा था। उन्हें वांग जी के आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था, पर वो उस टाइम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो इसीलिए शांत थे, पर जैंग चैंग शांत नहीं था। वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, उन्होंने कहा था तुम लोगों की शादी हो गई, पर तुम दोनों जानते नहीं हो ना असल में तुम दोनों की शादी हुई है कि नहीं। विंग अपने भाई को देखते हुए अपना सर नोट करता है, क्योंकि उसे सच में याद नहीं है। 5 साल हो गए हैं, पर उन दोनों को ये सब याद नहीं है कि उस दिन हुआ क्या था। सच में उन दोनों की शादी हुई थी या नहीं। यहाँ तक कि वांग जी को भी याद नहीं है। उसके बाद से वो सब जो करते थे वो याद है, पर शादी वाला दिन उन्हें याद नहीं है। तभी जैंग चैंग कहता है, मैं ये शादी को नहीं मानता, और हाँ, तुम्हारा कर्ज मैं किसी अच्छे से हीलर के पास जाऊंगा। जो भी कर्ज को हटाने वाला हीलर रहेगा, मैं उसके पास जाऊंगा। तभी विंग कहता है, जैंग चैंग प्लीज माँ और बाबा या किसी को भी मत बताना प्लीज ये सब बारे में। जैंग चैंग उसकी आंखों में देखता है और फिर कहता है, तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा इस तरह रहना चाहते हो। विंग उसकी आंखों में देख रहा था। जैंग चैंग बोलता है, क्या तुम ओमेगा बन के रहना चाहते हो। क्या तुम इसी लाइफ को हमेशा जीना चाहते हो। विंग पहले तो जैंग चैंग को देखता है, फिर वांग जी को। उसे मन में बुरा लग रहा था, पर वो अपना सर ना में नोट कर देता है, जिसे देखकर ना वांग जी को ना हल्का सा बुरा लगता है। तभी जैंग चैंग कहता है, ओके। पर तभी सी चैन कहते हैं, पर जैंग चैंग इन दोनों की शादी हो गई है। पर जैंग चैंग कहता है, पर मैं ये शादी को कभी भी नहीं मानूंगा। ये बोलकर वो पहले विंग को देखता है, फिर लान वांग जी को, और कहता है, मुझे पता है तुम भी नहीं मानते ना। ये बोल वो विंग के हाथों को स्क्वीज करता है। विंग ये सब सुनने के बाद ना पहले अपने गगा को देखता है, मतलब जैंग चैंग को देखता है, और फिर लान वांग जी को। लान वांग जी का फेस देखकर ना आज विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लान वांग जी सोच क्या रहा है। फिर वो अपने हाथ को देखता है जो जैंग चैंग ने अभी टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग ने अपना सर ही नीचे कर लिया था। वो जवाब नहीं दे रहा था। वो आगे मतलब जैंग चैंग उसे गुस्से में कुछ बोल पाता। तभी सी चैन उसे रोकते हुए वांग जी से पूछता है, वांग जी तुम क्या चाहते हो। तुम क्या ये शादी एक्सेप्ट करना चाहते हो। क्या सबको बताना चाहते हो कि विंग एक अल्फा नहीं तुम्हारा ओमेगा बन चुका है। तुम दोनों की शादी हो चुकी है, क्या तुम बताना चाहते हो। ये बोल वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी पहले अपने गगा को देखता है और फिर विंग को। विंग ने अपना सर नीचे करके रखा हुआ था। फिर वो जब ये सुनता है कि वांग जी क्या चाहता है, ये सुनकर वो वांग जी को हल्का सा अपनी आँख को उसके तरफ करके देखता है। पर वांग जी विंग को देख रहा था। जब विंग ने कुछ भी नहीं बोला था ना, वांग जी को ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो अपना सर ना में नोट कर देता है। ये देखने के बाद ना विंग का दिल में इतना शार्प पेन हुआ, वो उसे बयां नहीं कर पा रहा था। जब जैंग चैंग ने वांग जी का आंसर देखा ना कि वो कैसे ना में नोट कर दिया है, उसे गुस्सा आया और वो कहता है, तुम क्या रिजेक्ट करोगे। मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता। वैसे भी विंग एक अल्फा है, ना कि तुम्हारे जैसा एक बेकार इंसान का ओमेगा। ये बोल वो विंग को देखता है और फिर कहता है, विंग चलो यहाँ से। ये बोलकर वो विंग का हाथ लेकर वहां से चला गया था। विंग पीछे मुड़कर एक बार वांगजी को देखता है और फिर अपने भाई के साथ वहां से चला गया था। पर ना जाने क्यों उसके आंखों से ना एक बूंद आंसू छलक गया था। उसे अपने दिल पे मतलब उसके सीने पे उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। वहीं वांगजी को भी वो दर्द महसूस हो रहा था। उसे भी अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वहीं सीचैन जब अपने भाई को देखते हैं, वो इमोशनलेस फेस, वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज पहली बार सीचैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वांग जी की तरफ ही देखता है। वांग जी अपने आप को शांत करता है और फिर अपने भाई को देखते हुए आई एम सॉरी कहता है और फिर वहां से अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं जैंग चैंग विंग को अपने रूम में ला लेता है, मतलब जिसमें जैंग चैंग रहता है उसमें लाकर उसे बैठाते हुए बोलता है, विंग तुमने इतना बड़ा बात हम लोगों से कैसे छुपा दिया। विंग वहां शांत होकर चुपचाप बैठा हुआ था। विंग अभी कुछ भी नहीं बोल रहा था। जैंग चैंग उसे कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। विंग कहता है, आई एम सॉरी। ये बोल वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे रोना आ रहा था। उसे ना जाने क्यों उसका दिल एकदम ना ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके आंखों में आंसू भर रहे थे। उसने अपने होठों को अंदर से बाइट करके रखा हुआ था।
जैंग जैंग उसे देखते हुए कहता है, विंग, मैं ना तुम्हारे लिए अच्छा हीला ढूंढूंगा जो तुम्हारे इस कर्ज को दूर कर दे। विंग अपना सर नोट करता है और फिर अपने आवाज को कंट्रोल करते हुए बोलता है, जैंग जैंग, क्या प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो? जैंग जैंग उसे देखता है, फिर कहता है, अपने आप को शांत करो, ओके? और हाँ, 1-2 दिनों में फादर यहाँ आने वाले हैं। विंग जैंग चैंग की तरफ देखता है और फिर अपना सर नोट करता है। जैंग चैंग वहाँ से चला गया था। जैंग चैंग आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वहीं विंग वहीं बेड पे सो गया था एक पिल्लो को हग करके। उसकी आंखों से आज बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। विंग को वही सीन याद आ रहा था कि कैसे वांग जी ने अपना सर नाम में नोट किया था कि जैसे सीजैन ने पूछा था ना कि वांग जी क्या विंग को अपना ओमेगा अपनी वाइफ क्या क्लेम करना चाहता है? वांग जी ने अपना सर नाम में नोट कर दिया था। ये बात ना विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी अपने सीने में। विंग के आंसू बार-बार फिसलते जा रहे थे। विंग अपने बार-बार आंसुओं को पोंछे जा रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अब क्या होगा? क्या होगा हमारे वांगशन के साथ? तो आज के लिए इतना ही और बाय बाय।